योगी सरकार द्वारा स्थानांतरण का शासनादेश जारी होने के बाद प्रदेश के शिक्षा मित्र हर रोज यही सोचते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण को लेकर जल्द ही कोई आदेश जारी कर सकती है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार की कैबिनेट बैठक जो होने वाली है उसमें सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कोई खुशखबरी दे सकती है। आपको बता दें, इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने एक वीडियो जारी करके शिक्षा मित्रों के हित के लिए जानकारी देते हुए कहा कि बुरा समय धीरे धीरे निकल गया है और अब अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की मांग रही है कि शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि किया जाए। अखबारों की खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने आगे कहा कि अखबारों में खबरें शिक्षा मित्रों को लेकर जो सामने आ रही हैं वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा सरकार और सीएम योगी पर है। सीएम योगी के द्वारा कोई आदेश आता है वही हम लोगों को मान्य होगा। साथ ही सुशील यादव ने ये भी बताया कि संगठन के पदाधिकारियों ने एमएलसी श्रीचंद शर्मा से मुलाकात की है। मुलाकात में शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर क्या कुछ वार्ता हुई, सुशील यादव ने इस वीडियो के माध्यम से बताया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की प्रांतीय कमेटी की तरफ से आप सबको सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के शुभ मुहूर्त पर सादर प्रणाम, नमस्कार। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे धर्मों में कहा गया है कि जब सूर्य की गति मकर राशि में प्रवेश करती है तो सभी अच्छे कार्यों की शुरुआत होती है और धर्म के अनुसार जो भी कार्य होते हैं वह सब फलीभूत होते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम हिंदी माह, जिसका नाम है माह, हिंदी महीना माह के प्रथम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। मकर संक्रांति का शुभ अवसर आज चल रहा है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन से हम शिक्षा मित्रों का भी भाग्योदय होना शुरू हो जाए, क्योंकि जितना मेहनत आप लोगों ने किया है, जितना सहयोग आप सभी साथियों ने इस संगठन का किया है, संगठन द्वारा दिए गए एक एक दिशा निर्देश का पालन आप लोगों ने किया है, उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं, क्योंकि बिना आपके ये कुछ करना संभव नहीं था। और अभी जो भी संगठन द्वारा कार्य किया जा रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराना है, जानकारी देना है, क्योंकि आपको, जहाँ तक मेरी सोच है, कि संगठन द्वारा आपके हित में किए जा रहे एक एक कार्य की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर जो नकारात्मकता है, आपके अंदर जो परेशानियां हैं, आपके अंदर जो घुटन है वह दूर हो सके और आपको इस चीज़ का एहसास रहे कि नहीं, अभी बहुत कुछ हमारे जीवन में बाकी है। जो बुरा समय था वह धीरे धीरे निकल गया है, अब अच्छा समय हम लोगों के लिए भी आएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दुख आया है तो सुख भी आएगा, समय लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। अब सबसे बड़ी मांग हमारी जो है, हमारी आर्थिक स्थिति का सुधार करना है। हमारी मुख्य मांग संगठन की, हमने बार बार आपसे कहा है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने जब भी कोई अपना मांग पत्र दिया है उसमें स्थायित्वकरण की बात कही गई है
और मानदेय की जो धनराशि सीमा का निर्धारण कर रहे थे, हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि संगठन द्वारा कभी भी किसी मांग पत्र में कोई भी अंक का निर्धारण नहीं किया गया। सदैव स्थायित्व करते हुए समान कार्य समान वेतन की मांग की गई, प्रशिक्षित वेतन की मांग की गई। अब सरकार को निर्धारित करना है कि वह हमको कितना मानदेय हमारे लिए निर्धारित करेगी। यह सरकार पर ही निर्भर है और सरकार में मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है। इसलिए कहीं पर भी विचलित ना हो। ये जो अखबारों में कटिंगें निकल रही हैं, चैनलों पर खबरें निकल रही हैं, या मैं आपसे पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इनमें अभी कोई सच्चाई नहीं है। अभी इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लिफाफा बंद है, जब लिफाफा खुलेगा तभी इसकी सच्चाई पता चलेगी। इसलिए अभी इन आकलन पर, इन अंदाजों पर, इन संभावनाओं पर आप कोई भरोसा मत करिए। भरोसा उस पर करिएगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करें। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, जो मेरठ और सहारनपुर से शिक्षक क्षेत्र के माननीय एमएलसी हैं, और वह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के पदाधिकारियों के साथ लगातार शासन में, उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लगातार पैरवी कर रहे हैं। और उनकी कृपा दृष्टि से ही हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी और संगठनात्मक मुलाकात हुई थी। कोई भी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, संगठन के नाम से मुलाकात हुई थी। उनके आवास पर आज जनपद गौतम बुद्ध नगर के हमारे जिलाध्यक्ष भाई जगबीर भाटी जी के नेतृत्व में आज बहुत सारे शिक्षा मित्र साथियों ने जाकर के उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, उनको सम्मानित किया। और अगली जो रणनीति है, जो अगला स्टेप है, उसके बारे में भी माननीय एमएलसी महोदय ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही करुणामयी भाव से उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि इस समस्या को समाधान कराने में कितनी तकलीफें आई, कितनी कठिनाई आई, बताया उन्होंने। जैसे ये समस्या का समाधान हुआ है, वैसे ही आर्थिक समस्या का भी समाधान जल्दी ही होगा, लेकिन उसका निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये पूरी तरह से अब सरकार में एक चीज चल रही है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए हम माननीय मंत्री जी, माननीय जितने भी मंत्रीगण हैं, जो लोग भी पैरवी कर रहे हैं, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी महोदय, सबको धन्यवाद देते हैं। आज माननीय एमएलसी महोदय को पगड़ी पहनाकर, पुष्पगुच्छ देकर, गुलदस्ता देकर, जय श्री राम नाम के पटके देकर उनको सम्मानित किया गया। ऐसे में ब्लॉक अध्यक्ष जेवर हमारे रवि किरण जी थे, बाल किशन शर्मा जी थे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं नरेश खारी जी वह थे, मनोज कुमार जी थे, कमलेश यादव जी थे, संतोष भाटी जी थे, कुसुम बहन जी थी, शिव कुमार जी थे, विनोद कुमार थे, हमारे कालू राम चौधरी साहब थे, रणजीत सिंह जी थे, महेश कुमार, कुलदीप, डालचंद, ईश्वर सिंह, सुशील शर्मा, रविंदर सिंह, आस्करण सिंह, महेश नागर सहित बहुत सारे हमारे शिक्षा में साथी मौजूद थे। सबका नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन जितने भी साथी हमारे गए थे, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की प्रांतीय कमेटी की तरफ से, आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि आप एक आवाज पर, जैसे ही पता चला जगबीर जी को, बात हुई हमारी कल, उन्होंने कहा कि नहीं सुबह का कार्यक्रम मिला है माननीय एमएलसी महोदय का, हम सुबह पहुंचेंगे। हम जगबीर भाई को भी धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी ने अपने साथी और शिक्षा मित्रों के हितैषी भाई स्वराज लोधी जी के साथ आज कासगंज में माननीय विश्व शिक्षा मंत्री जी के पिताजी पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया का भी सम्मान किया है, स्वागत किया है। हम भाई तेजभान जी को भी धन्यवाद देते हैं, स्वराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही मैं एक और इसमें कड़ी जोड़ रहा हूं कि आज जनपद अलीगढ़ में माननीय मंत्री जी का जहां पर विधानसभा क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी का, विश्व शिक्षा मंत्री जी का जहां पर आवास है, वह कल हमें जानकारी मिली थी कि वह अलीगढ़ में है इस समय। तो वहाँ के हमारे बहुत ही मजबूत, तेज तर्रार जिला अध्यक्ष साथी भाई ऋषिपाल चौधरी जी और वहाँ के महामंत्री भाई अमित शर्मा जी से वार्ता हुई। उन्होंने आज का कार्यक्रम लिया था और दोपहर में
हमारे अलीगढ़ के सैकड़ों शिक्षा मित्र साथियों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे, उनको पुष्पगुच्छ दे करके, गुलदस्ता दे करके उनको धन्यवाद दिया, उनका आभार प्रकट किया और जो शासनादेश हुआ है उसमें बताया कि हमारी जो महिला बहनें हैं और जो हमारे पुरुष साथी 70 से 80 किलोमीटर जाते थे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला और मुझे लगता है हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसको मूल विद्यालय जाना हो या जिले के बाहर जाना हो। लेकिन इस पे एक सवाल भी था, इस पे सवाल यह था कि जब मैं अध्यक्ष जी के साथ हम 5 लोग थे, जब हमारे नवनियुक्त डायरेक्टर साहब बघेल साहब आए थे डायरेक्टर बन करके, तो हम लोग उनसे मिलने गए थे। तो आर्थिक समस्या के साथ साथ जब मूल विद्यालय की चर्चा चली तो उन्होंने कहा, ये बताओ तुम लोग मूल विद्यालय की बात क्यों कर रहे हो, इसमें से कौन है जो मूल विद्यालय में नहीं है। एक व्यक्ति से निदेशक साहब ने पूछा था, सबने कहा था सर हम लोग तो मूल विद्यालय में है। तो हंसे और कहा कि ये असली चीज होती है कि आप अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, अपने लोग लड़ाई लड़ रहे हो। तो मैं इस चीज से मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, संगठन द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का बहुत लाभ मिलेगा। अभी हम बक्सी तालाब गए थे लखनऊ के, वहां हमारे 3-4 साथी मिले और वह रोने लगे कि भैया मैं 50 किलोमीटर रोज जाता था, मेरे घर में कुछ नहीं बचता था, केवल पेट्रोल ही खर्चा होता था और प्रतिदिन जाना है, प्रतिदिन पढ़ाना है। तो ऐसे हजारों की संख्या में हमारे भाई बहन हैं जिनको इसका लाभ मिला है। और हमारी बहनें जो अपनी ससुराल से बहुत दूर थीं, अब उनको भी, अब हम तो देख रहे हैं कि बनारस से लोग नोएडा जा रहे हैं, संत कबीर नगर से लखनऊ आ रहे हैं, देवरिया से लखनऊ आ रहे हैं, कानपुर से लोग बरेली जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। ये संगठन की उपलब्धि है, आप सबकी उपलब्धि है, इसमें एक शिक्षा मित्र की उपलब्धि है। और हम तो आज कह रहे थे, हमारे एक पदाधिकारी से बात हो रही थी कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के अंदर एक आशा जगी, आशा की किरण जगी है कि जब इतना बड़ा कार्य सरकार कर सकती है तो हमारी आर्थिक समस्या का भी समाधान कर देगी। और मैं चल रहा था अलीगढ़ की तरफ, तो अलीगढ़ में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भाई ऋषिपाल चौधरी जी और महामंत्री अमित शर्मा जी के साथ साथ वहाँ के हमारे पदाधिकारी, इगलास ब्लॉक के अध्यापक बंधु थे, श्री ओम दत्त गौतम जी, श्री विशाल गुप्ता जी, श्री दिलीप सिंह जी, ये शिक्षा मित्रों के साथ थे और इन्होंने भी माननीय मंत्री जी का धन्यवाद दिया था। साथ में प्रेमवीर सिंह जी, रमेश शर्मा, गुलाब सिंह, प्रदीप सिंह, संजय सिंह, मुकेश कुमार, हरि सिंह सूर्यवंशी, सत्येंद्र कुमार, प्रकाश चंद्र, राजेंद्र सिंह, आराम सिंह यादव जी, माधव तिवारी जी, सत्यवीर सिंह जी, भोला जी, गजेंद्र वर्मा जी, नवीन शर्मा जी, प्रमोद हिंडोल जी, केपी चौहान जी, प्रहलाद सिंह, संकेत चौहान, सरोज कुमारी, राकेश कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, आनंद स्वरूप, शशि देवी, नीरज सिंह, पवन यादव, शिव कुमार, दिनेश, हरि सिंह, श्यामवीर, आलोक शर्मा, सचिन देव शर्मा, गोपाल सिंह जो शिक्षा मित्र से अध्यापक बने, और पूरी जिला कार्यकारिणी हमारी अलीगढ़ की थी और हरवीर सिंह जी भी उसमें विशेष रूप से थे। मैं उन सारे अलीगढ़ के अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा आज माननीय मंत्री जी के अपने गृह जनपद पहुंचने पर जो स्वागत और सम्मान किया गया, उससे निश्चय ही माननीय मंत्री जी को भी अच्छा लगा होगा कि हमने शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ा काम किया है। तो आज शिक्षा मित्र खुश हैं और हमसे मिलने आए। इसी तरह हम चाहते हैं माननीय मंत्री जी और हमारे जितने भी लोग जो इस कार्य में जिनका जो भी सहयोग रहा है, हमारे लिए सहयोगी के रूप में काम किए हैं, उनका स्वागत सम्मान आप लोग अपने स्तर से करते रहें। और बाकी आगे के लिए भी आप लोग अपने हिसाब से आग्रह करें। प्रांतीय कमेटी अलग अपने हिसाब से काम कर रही है, इसके लिए अब हम लोगों को बहुत तेजी से काम करना है। हमारे पास मुश्किल से ये 1 महीना है, इस 1 महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दौड़ भाग करके अपना काम ये करा ले जाएंगे, उतनी जल्दी हमको समस्याओं से निजात मिलेगी। बिल्कुल आर्थिक स्थिति, मनोज राजपूत जी, आर्थिक स्थिति हमारा मुख्य मुद्दा बन चुका है। हमारा मुख्य जो सरकार से अब संवाद होना है, जो शासन संवाद होना है, मेन आर्थिक रूप से ही होना है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे। या 100% सत्य है। अभी कोई भी अखबार की, कोई भी चैनल की कोई बात आप मत मानिए, क्योंकि हम लोगों को पता है शासन में
जो आपके लिए काम हो रहा है या होने जा रहा है, वह जब तक मुख्यमंत्री जी का निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक उस पर अमल होना नामुमकिन है। इसके लिए कल आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाई कौशल सिंह जी के द्वारा एक जूम पर एक गूगल मीट हमारे जिला अध्यक्ष साथियों की, प्रांतीय पदाधिकारियों की रखी गई थी। उसमें संगठन द्वारा हमारे सभी जिला अध्यक्ष साथियों को एक दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरह से हम अग्रिम रणनीति बना करके अपने जो बकाया समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएंगे। और जल्दी पुनः हम लोग गूगल मीट फिर करेंगे और लखनऊ में रह करके पूरी तरह से, हर तरह से जैसे पैरवी होनी है। पहला काम ये जो शासनादेश हुआ है इसकी हमें कार्यक्रम जारी कराना है। इसके लिए भी हमको सम्मानित अधिकारी गणों से मिलना है और जो कुछ चीज़ें छूट रही हैं उसमें ऐड भी कराना है, आग्रह करना है, निवेदन करना है, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इसमें लाभान्वित हो जाएं। और 3 महीने का बकाया फर्रुखाबाद का, 1 माह का चंदौली का, 1 माह का कौशाम्बी का, 3 जगह का हमारे पास है। और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो हम जिला अध्यक्ष साथियों से बताएंगे और कोशिश करेंगे कि मार्च के लास्ट में इसका निराकरण हम लोग करा ले जाएं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें शासन द्वारा मांगी गई हैं वह जिला अध्यक्ष साथियों से ही संभव है, उनसे हम बात करेंगे और अगर वो उपलब्ध करा देंगे तो हम पूरे आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो चीज़ें हमको उपलब्ध हो गई, आप लोगों के द्वारा उपलब्ध करा दी गई, तो ये मानदेय भी जरूर आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत पुराना मामला है, केंद्र से परमिशन, दुनिया भर का उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से अधिकारियों का परमिशन होना है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मांगी गई हैं अगर वो उपलब्ध करा देंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मानदेय भी आपको मिल जाएगा।